औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम फुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, two sides of a rectangle differ by 3.5 centimeter. Find the dimensions of rectangle if its parameter is 67 centimeter. टू साइड्स जो हैं वो डाइफर हैं, इसका मतलब है दोनों के दरमियान में स्पेस है 3.5 सेंटीमीटर की। हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है और इसका पैरामीटर क्या है 67 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा। हमारा रेक्टेंगल गिवन है, ये ऐसे, ये हमारा एक रेक्टेंगल है। उन्होंने क्या है, ये जो हमारे पास साइड्स हैं, टू साइड्स हैं 1 और 2, ये डाइफर हैं 3.5 सेंटीमीटर से। डायमेंशंस हमने फाइंड करनी है, एक एक्स फाइंड करना है, और एक वाई फाइंड करना है। यहाँ पर एक वाई ले लीजिए और यहाँ पर एक्स ले लीजिए, ठीक है। अब डायमेंशंस फाइंड करनी है और हमें पैरामीटर गिवन है कि पैरामीटर कितना है 67 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सपोज करते हैं कुछ कि हमने रेक्टेंगल लिया ना, तो हमने क्या फाइंड करना है, एक्स वाई फाइंड करना है। तो हम कहते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स सेंटीमीटर एंड विड्थ बी वाई सेंटीमीटर। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कहा था कि एक्स सेंटीमीटर लेंथ है और विड्थ जो है वाई सेंटीमीटर है। अब ये हमारा हमने सपोज कर लिया सारा कुछ। अब क्या करना है, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डाइफर बाय 3.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, दो कंडीशंस बनती हैं, एक पैरामीटर की और ये डाइफर वाली। टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, टू साइड्स क्या हैं, एक्स है और वाई है, टू साइड्स है। अब टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डाइफर क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, माइनस का साइन, एक्स माइनस वाई हो गया, कितने से है 3.5 सेंटीमीटर से है, इज इक्वल, ये हमारी एक स्टेटमेंट बन गई। अब एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर हो गया। इसमें इस टाइम अभी हम इसको सेंटीमीटर को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर कह दिया 1 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है ये है। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर हो गया। ऐसा कुछ करते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो 3.5 को मल्टीप्लाई करना प्लस करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ही पॉइंट को ख़त्म कर देते हैं। 3.5 है, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पॉइंट को कट करके 1 और जितनी आगे डिजिट्स होती हैं वहाँ पर 0 लग जाते हैं। यहाँ पर एक डिजिट है तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। हम कहते हैं x माइनस वाई क्या है हमारे पास 35/10 है। 35/10 हो गया। अब यहाँ 10 क्या था, डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 35, सॉरी 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 35। कैसे हुआ, यहाँ पर 10 था तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे कि हमारे पास क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 35/10 था। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो हम कहेंगे 10 यहाँ आएगा, x माइनस वहाँ आ जाएगा और 35 यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 35, ठीक है। अब 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 35, ये हमारी एक स्टेटमेंट बन गई। इसको हम दिखा देते हैं, ये हमारे पास 1 है, ये होगी एक स्टेटमेंट। अब आगे क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। पैरामीटर की बात हो रही है, हम यहाँ पर लिखते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एक जेन्युइन जो रेक्टेंगल होता है उसका क्या पैरामीटर होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये हमारा पैरामीटर का फार्मूला होता है। अब पैरामीटर हमें गिवन क्या है 67 गिवन है और 2, अब लेंथ की जगह हमने सपोज किया था x और प्लस विड्थ की जगह हमने सपोज किया था y, ये हो गया 67 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x प्लस 2y हो जाएगा, क्या हुआ 2x प्लस 2y आ गया। इधर हम लिखते हैं और
2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। ये हमारे पास 2 हो गई है। दो आ गई स्टेटमेंट्स, इक्वेशंस आ गई, स्टेटमेंट्स आ गई। तो हम नीचे कहते हैं बाय सॉल्विंग 1 एंड 2, बाय सॉल्विंग 1 एंड 2 क्या थी हमारे पास? फर्स्ट 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 35 था। दूसरी क्या थी? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। दो इक्वेशंस हैं। इसको अब हमने किससे करना है? उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। हमने दोनों से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने अभी सॉल्व करना है क्वेश्चन को। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता था? x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b होता था। सबसे पहले हम इन मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं 10 2 माइनस 10 और 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर x y आ जाएगा और यहाँ पर 35 और 67 आ जाएगा। अब इसको सपोज करना था। कैसे सपोज करते थे? लेट ये a हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये इज इक्वल टू b हो जाएगा। फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमें पता होता था क्या होता है? x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b होता है। a हमें मैट्रिक्स पता है, b भी पता है, हमने क्या x भी पता है, क्या नहीं पता? a इनवर्स नहीं पता। a इनवर्स को फाइंड करते हैं। इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले हम इधर एडजॉइंट फाइंड करते हैं। पहले a की हम मैट्रिक्स लिखेंगे, बाद में उसका एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट होता क्या था? ये a मैट्रिक्स हमें गिवन है, यहाँ पर 2 चला जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। कैसे हुआ है? हमने एक डायगोनल एंट्री को लिया है, उसको इंटरचेंज किया है और दूसरे के साथ माइनस साइन ऐड किया है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ गया। एडजॉइंट ले लिया। अब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं कि हमारे पास इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है भी या नहीं है। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 10 2 -10 और 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय -10। 10 2 ज़ार 20 माइनस माइनस प्लस 10 2 ज़ार 20। क्या आया डिटर्मिनेंट हमारे पास? डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 40। क्या था? 40 आया। इज़ नॉट इक्वल टू 0 आया। तो हम लिखेंगे नीचे स्टेटमेंट एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर द सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। सोल्यूशन इसका पॉसिबल है। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या था? x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b था। यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b था। x क्या था? x y था। a इनवर्स हमारे पास क्या आया? अभी हमने a इनवर्स फाइंड नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम a इनवर्स को फाइंड करते हैं। a इनवर्स था क्या हमारे पास? एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। a इनवर्स फाइंड करना है तो एडजॉइंट हमारे पास क्या आंसर आया था? 2 -2 10 और 10 बाय 40। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं हम। क्या हो जाएगा? 2 बाय 40 हो जाएगा, -2 बाय 40 हो जाएगा, 10 बाय 40 हो जाएगा और 10 बाय 40 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 0 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 0 10 1 ज़ा 10 10 4 ज़ा 40 और 10 1 ज़ा 10 10 4 ज़ा 40। क्या आया हमारे पास? 1/20 आया, -1/20 आया और 1/4 आया और 1/4 आया। ये हमारे पास इन्वर्स आ गया। इधर हम इसको इन्वर्स को लिख लेते हैं। क्या क्या आया हमारे पास? 1/20 आया, -1/20 आया और 1/4 आया और साथ में 1/4 आया। ये हमारे पास इन्वर्स आ गया। अब हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या थी? हमारे पास बी मैट्रिक्स थी 35 थी और 67 थी। ये हो गया। अब हमने क्या करना होता था? इन सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे कि x इक्वल टू इनवर्स ऑफ b था, इसमें से हमारी x y की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करवा के। यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाती हूँ ऐसे 1/20 -1/20 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 35 और 35।
प्लस प्लस 1/4 और 1/4 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 67 और 67। अच्छा, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। एक जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें पॉइंट जो है आया हुआ है, इसका मतलब है जो हमारा आंसर है वो भी पॉइंट में आ सकता है। अब क्या होगा, कटिंग हो रही है। 467 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है, 67 डिवाइडेड बाई 4 16.75 यूँ कुछ आंसर आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं इसको कि मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्या होगा, 20 किस टेबल पे जाते हैं, 5 4 ज़ 20, 5 7 ज़ 35, 5 4 ज़ 20 और 5 7 ज़ 35। ये हो गया। अब हम इसको आसान लफ्ज़ों में इधर लिखते हैं। क्या हो जाएगा, ये 7/4 प्लस 67/4, नीचे क्या है -7/4 प्लस 67/4। आगे क्या होगा, 4 का हमने एलसीएम लिया, 4 यहाँ आया और 7 प्लस 67 हो जाएगा। यहाँ पर बाय 4 आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, -7 प्लस 67। इसका क्या मतलब हुआ, 67 में हम 7 प्लस करेंगे, 67 प्लस 7 74, 74/4 आया और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 60/4 आएगा। अब हम इसको देखते हैं किसी टेबल पे जाता है या नहीं जाता। तो 2 2 ज़ा 4 होगा और 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा कैरी 1 कैरी किया और 2 7 ज़ा 14, 37/2 आया हमारे पास। यहाँ पर नीचे क्या है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 0, दोबारा 30 और 2 इवन नंबर है, दोनों का कटिंग हो सकती है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। क्या आंसर आया, 15। हमें आंसर बाय के फॉर्म में नहीं चाहिए। अगर इधर 2 होता या सिर्फ 37 होता हम इसको कंसीडर कर सकते, लेकिन इस टाइम ये हमारे पास बाय के फॉर्म में, इसको हम पॉइंट में लाते हैं। पॉइंट में कैसे लाएंगे, 37 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या होगा, ये रहा 18.5। तो हमारे पास क्या आंसर आए, एक्स और वाई के, एक्स यहाँ था वाई यहाँ था, आंसर आया 18.5 और 15। इसका क्या मतलब है, x हमारे पास 18.5 है और y क्या है, 15 है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर x इज़ इक्वल टू क्या है, 18.5 है एंड y क्या है हमारे पास, y इज़ इक्वल टू 15 है। अब क्या था, 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डाइफर बाय 3.5 सेंटीमीटर हमने सपोज किया था। ये रहा, हमने क्या सपोज किया था, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ x एंड विथ बी y। तो हम इधर लिखते हैं, हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू x है, LENGTH, लेंथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर। लेंथ की बात और विथ की बात हो रही है तो हम 7 सेंटीमीटर ज़रूर लगाएंगे। लेंथ हो गया, विथ हमने y सेंटीमीटर ली थी, इसका मतलब है y नीचे वाली है। विथ इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। अभी हमने सिर्फ एक मेथड से किया है, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया है। ये रहा, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले हमने सपोज की कि लेंथ जो है वो x है और विथ क्या है, y है। ये थोड़ी सी डायग्राम थी रेक्टेंगल की जो मैंने आप सबको समझाई है डिटेल में। तो हमने 2 कंडीशंस बनाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन किया। पहली कंडीशन x माइनस वाई इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर या 3.5 बनी। इसको हमने सॉल्व किया तो हमने क्या कहा, 10x माइनस 10y इक्वल टू 35। पॉइंट को हमने इसलिए सॉल्व किया अपनी आसानी के लिए, ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसान हो जाए। पैरामीटर क्या था, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें पता होना चाहिए क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विथ होता है। इसको हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास क्या आया, 2x प्लस 2y इक्वल टू 67। 2 इक्वेशंस हमारी बन गई, इसको हमने सॉल्व किया, 2 लीनियर इक्वेशंस बनी थी। ठीक है, लीनियर है। अगर यहाँ पर x स्क्वायर होता है तो इसका मतलब इसकी पावर 2 है, तो ये दूसरा कुछ चला जाता है, इस टाइम ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, बाय सॉल्विंग 1 एंड 2 किया, 2 लीनियर इक्वेशंस थी, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किया जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं 1.6 के।
मैट्रिक्स फॉर्म बनाई और उनको नाम दिया ए एक्स इज इक्वल टू बी। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमें पता होता है कि क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ बी होता है। ए डिटर्मिनेंट हमने ए इन्वर्स फाइंड करना था, एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट इसका फार्मूला होता है। ए की मैट्रिक्स लिखनी है, यहाँ पर एडजॉइंट ए फाइंड किया। एडजॉइंट क्या होता है वो भी मैंने आप सबको बता दिया, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया वो भी बता दिया, उसके बाद स्टेटमेंट्स क्या हैं वो भी मैंने आप सबको बता दिया। अब इसके बाद क्या था, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ बी था, एक्स की वैल्यू लगाई, ए इन्वर्स की लगाई, बी की लगाई। ए इन्वर्स की हमने यहाँ पर फाइंड कर ली थी और बाद में ये जो ए इन्वर्स ऑफ बी था इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया सारों को। और अगर यहाँ पर पॉइंट होता ना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता 3.5 मल्टीप्लाई और 3.5 प्लस वगैरह। तो ये हमने सारा एलसीएम लिया, ये सारा प्रोसीजर है और बाद में हमारा आंसर आया एक्स वाई का 18.5 और 15। ऊपर जो होता है वो एक्स का होता है, नीचे वाई का होता है। लेंथ क्या थी, लेंथ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर और विड्थ क्या थी, विड्थ इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये अभी हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया है। अभी हम क्रैमर्स रूल से डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड मेथड है बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से अब हम डिस्कस करेंगे। क्रैमर्स रूल की मैंने आप सबको एक बेस्ट टेक्निक बताई हुई है। क्या बताई हुई है, यहाँ से एक एरो यहाँ पर लगाएं और यहाँ से एक एरो यहाँ पर लगाएं। जो छोटा होगा वो ए एक्स होगा हमारा और जो बड़ा होगा वो ए वाई होगा, क्योंकि एक्स पहले आता है और वाई बाद में आता है। सिंपल। अब क्रैमर्स रूल में हमें क्या क्या चाहिए होता है, ए चाहिए होता है, ए एक्स चाहिए होता है और ए वाई चाहिए होता है। अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में जैसे हमने ए निकाला था वैसे ही यहाँ से ए निकाल लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 10 है, 2 है, -10 है और 2 है। ए आ गया। इसी में से अब हम ए एक्स भी निकाल लेते हैं इन टू लीनियर इक्वेशंस में से। ए एक्स क्या होगा हमारे पास, यहाँ से एरो यहाँ जा रहा है, इसका मतलब है 35 और 67 पहले आएगा, बाद में ये आएगा -10 और 2। ए एक्स आ गया। अब हम इसी में से ए वाई भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए वाई क्या आया हमारे पास, यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब है 10 और 2 पहले आएगा और 35 और 67 बाद में आएगा। ये हो गया। अब क्या करना है, ए आ गया, ए एक्स आ गया, ए वाई आ गया। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ये जो टू लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं ये पॉसिबल है भी या नहीं है। ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं 10, 2, -10 और 2। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय -10। 10 2 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस और 10 2 ज़ा 20 20 20 40 is not equal to 0 as determinant of A is not equal to 0, so therefore it is a non-singular matrix, therefore the solution is possible। इसका मतलब है इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब क्रैमर्स रूल में हमें फार्मूलाज याद होने चाहिए, वो दो गिवन थे, क्या थे, ये रे, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, वाई क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट, ये हमें पता होना चाहिए। सॉल्व करते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट है बाय ए का डिटर्मिनेंट है। ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है, ए एक्स अभी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। मैट्रिसेस हमने बना ली थी, ये रही। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 35 67 -10 और 2 था। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 35 मल्टीप्लाई बाय 2 -67 मल्टीप्लाई बाय -10 करेंगे। 35 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, यहाँ पर करते हैं 35 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 7 70 आया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 67 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा, 670। इन सबको प्लस कर लेते हैं, 670 प्लस 70, 0 7 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, 6 और 7 740। क्या आंसर आया, 740 आया। ए का ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब इसमें पुट करते हैं सबको, 740 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या था, 40 था। 0 0 से कट जाएगा। अब हम इसका टेबल पढ़ लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी और 2 7 से 14 क्या आया, एक्स इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाई 2 आया। इसकी कटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि 37 एक प्राइम नंबर है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे हमने पीछे किया था तो 18.5 आया था। 37 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया हमारे पास, 18.5 आया। एक्स की वैल्यू आ गई, क्या आई, 18.5।
इसको हम लेबल कर देते हैं। जैसे हमने x फाइंड किया ऐसे ही अब हम y भी फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमने ए वाई की मैट्रिक्स बनाई थी, ए वाई का डिटर्मिनेंट नहीं लिया अभी तक। क्या था, 10 था, 2 था, 35 था और 67 था। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 67 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 35। 670 माइनस 70, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। ये किया हुआ था 35 मल्टीप्लाई बाय 2 किया था और ये सारा कुछ हमने कर लिया था। 670 माइनस 70 600। ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आया, 600 आया। वाई का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट क्या था, 40 था, तो हम इसको वाई में पुट करते हैं। वाई इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 40। 0 0 से कट गया और 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 0 क्या आया। वाई इज इक्वल टू 30/2 आया। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी और 2 5 ज़ार 10 क्या आया। वाई इज इक्वल टू 15 आया। इसको भी हम लेबल कर लेते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू 15। इसका मतलब है हमने x भी फाइंड कर लिया और हमने y भी फाइंड कर लिया। इसको हम अब ऐसे कह सकते हैं, x के हमारे पास 18.5 है एंड y क्या है 15 है। अब जैसे हमने वहाँ पर किया था क्वेश्चन में, ये तो एडजॉइंट है ना, यहाँ पर ये रहा। जैसे हमने यहाँ पर किया था कि लेंथ ये है और विड्थ ये है, ऐसे ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे क्योंकि मैं आप सबको दोनों मेथड से समझा रही हूँ ना, इसलिए मैं दोनों बार लिखूँगी। क्योंकि अगर क्वेश्चन में एक दफ़ा आया तो आपने एक दफ़ा ही जिस मेथड से आता हो सही से उस मेथड से करना है। लेंथ इज इक्वल टू क्या आया, x इज इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर। जब यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है तो यहाँ सेंटीमीटर ज़रूर लगाना है। और विथ हमारे पास क्या है, विथ इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। बाय क्रैमर्स रूल हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मैंने आपको दोबारा रिमाइंड करवाया था, क्रैमर्स रूल दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ। यहाँ पर एरोज़ की मदद से हम क्रैमर्स रूल सॉल्व करते हैं। ए एक्स और ए वाई हमें फाइंड करना होता है। ए की हम मैट्रिक्स यहाँ से निकालेंगे, ए एक्स और ए वाई भी यहाँ से ही निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट 40 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0 था। अगर इक्वल टू 0 आ जाता तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ही स्टॉप हो जाता। अब क्रैमर्स रूल में हमें पता होता है कि हमने एक्स और वाई निकालना है। एक्स वाई का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। ए एक्स डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमने फाइंड किया डिटर्मिनेंट और एक्स में हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 18.5 आया। ऐसे ही वाई था, वाई ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई हमने फाइंड कर लिया, मैट्रिक्स हमने वहाँ से निकाल रही थी एरो की मदद से, और ए वाई का डिटर्मिनेंट लिया, आंसर 600 आया। वाई में पुट किया तो हमारे पास वाई इज इक्वल टू 15 आया। तो एक्स इज इक्वल टू 18.5 और वाई इज इक्वल टू 15 हुआ। बाद में जो हमने सपोज किया था, क्या हमने सपोज किया था कि हमारे पास जो है लेंथ x सेंटीमीटर विथ y सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर साथ हमने लगाया था, इसलिए हमने क्वेश्चन में भी लगाया आखिर में जाके। लेंथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर, विथ इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 को फुल डिटेल में डिस्कस किया है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर्स रूल। यहाँ पर अगर पॉइंट में आंसर है तो हमने पॉइंट में ही देना है, अगर आता है पॉइंट में तो देना है, ठीक है। अब इसका मतलब यही नहीं है कि 2/2 है तो हम इसको 2.0 लगा दें या 1.0 लगा दें, ऐसे नहीं है। जिसका पॉइंट जहाँ होगा वही करेंगे हम लोग। 3.5 सेंटीमीटर था, यहाँ पर भी सेंटीमीटर था, इसका मतलब है इसका यूनिट भी साथ लगाना है, लेंथ और विड्थ जो हमने डायमेंशंस फाइंड किए। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको क्लियर हो गया होगा। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 आईसीएस के लिए ट्रायंगल इन सबको कल डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी जो सारे लेक्चर्स की वाली वीडियोस हैं आप तक टाइम पर पहुंचते रहें और आप सब अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। साथ साथ प्रैक्टिस मस्ट करनी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे कुछ सॉल्व नहीं हो सकेगा और आखिर में आप सब पर बर्डन पड़ जाएगा ये मैथ्स का। ये स्टेप्स वगैरह होते हैं, आप लोग कहते हैं कि आप लोगों को आता है, लेकिन जब आप करने बैठते हैं तो आप सबको कुछ भी नहीं आता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी बात पर अमल करेंगे और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।